हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएजी के क्लासेस। आज है 19 नवंबर और 19 नवंबर से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और उनको डिटेल्स में समझेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विश्व सीओपीडी दिवस कब मनाया गया? तो सही आंसर इसका 17 नवंबर को। हर साल नवंबर के तीसरे बुधवार को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में सीओपीडी देखभाल में सुधार के लिए विश्व सीओपीडी दिवस मनाया जाता है। विश्व सीओपीडी दिवस 2021 की थीम है हेल्दी लंग्स नेवर मोर इम्पोर्टेंट रखी गई। विश्व सीओपीडी दिवस पहली बार 2002 में आयोजित किया गया था। इस दिन का आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो सही आंसर इसका HDFC बैंक ने। HDFC बैंक लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी जागरूकता सप्ताह 2021 के समर्थन में मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। HDFC बैंक इस अभियान के तहत अगले 4 महीनों में 2000 कार्यशाला का आयोजन करेगा। मुंह बंद रखो अभियान का उद्देश्य धोखाधड़ी के बारे में ग्राहकों के बीच जागरूकता बढ़ाना और किसी के साथ गोपनीय बैंकिंग जानकारी साझा नहीं करना है। HDFC बैंक का मुख्यालय है मुंबई में और HDFC बैंक के MD और CEO है शशिधर सिंह जगदीशन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खुला है? सही आंसर इसका तंजावुर में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत का पहला खाद्य संग्रहालय तंजावुर में खोला गया। इन्होंने इस खाद्य संग्रहालय का उद्घाटन दिल्ली से वर्चुअली किया गया। इन्होंने भारत को कृषि निर्यातकों की श्रेणी में 5वें स्थान से पहले स्थान पर लाने के लिए खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया। इन्होंने देश के किसानों को वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनाने के मकसद से किसानों के उत्पाद को दुनिया तक पहुंचाने के लिए और फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता के महत्व को रेखांकित करने के लिए इसका उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेटर उस्मान सिनवारी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सही आंसर है इसका पाकिस्तान के। इन्होंने पाकिस्तान के लिए अब तक 17 वनडे मैच खेले। सिनवारी पिछले 2 सालों से चोट के चलते पाकिस्तान की टीम से बाहर रहे। सिनवारी ने वनडे और T20 मैच पर अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए टेस्ट क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा की है। पाकिस्तान के वर्तमान में PM है इमरान खान और वहाँ के राष्ट्रपति हैं RF अलवी। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। अगला प्रश्न है, किसने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? सही आंसर इसका भारत पे ने। भारत पे ने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए $100 बिलियन के मूल्य का दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत भारत पे अपने मर्चेंट ग्राहकों भारत पे के इक्विटी शेयर खरीदने और भागीदारी बनने का अवसर प्रदान करेगा। भारत पे ने वर्ष 2024 तक सार्वजनिक रूप से इसे लिस्टिंग करने की योजना बनाई है और इसे सार्वजनिक लिस्टिंग मूल्य $1 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य भी रखा है। अगला प्रश्न है, दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बोर्ड बैठक में किसे ICC पुरुष क्रिकेट समिति का चेयरमैन नियुक्त किया है? सही आंसर इसका सौरभ गांगुली को। दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बोर्ड बैठक में BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली को ICC पुरुष क्रिकेट समिति का चेयरमैन नियुक्त किया है। जब वह गांगुली इस समिति में पहले पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल थे, लेकिन अब उन्हें प्रमोट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया गया है? तो सही आंसर है इसका विद्युत मंत्रालय द्वारा। विद्युत मंत्रालय द्वारा हाल ही में हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति में ऊर्जा मंत्री को समिति का अध्यक्ष और विद्युत राज्य मंत्री को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 35 गैर सरकारी सदस्यों को भी समिति में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पोड होटल का उद्घाटन किया जाएगा? सही आंसर है इसका मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। रेलवे राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने 17 नवंबर 2021 को मुंबई रेलवे सेंट्रल स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पोड होटल का उद्घाटन किया। यात्री 12 घंटे के लिए 999 रुपये में और 1999 24 घंटे के लिए पॉड होटल बुक कर सकते हैं। लगभग 3000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैले इस पॉड होटल में 48 कैप्सूल जैसे कमरे हैं। पॉड होटल सबसे पहले जापान में विकसित किए गए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है? इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है। सही आंसर इसका गुरुग्राम में। हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा गुरुग्राम में भारत का
अपनी तरह के पहले 3.23 करोड़ की लागत वाले मत्स्य पालन बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप का उद्घाटन किया गया है। उम्मीद है कि यह सेंटर मछली पालन से जुड़े उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए मौजूदा बाजार परिस्थितियों के अनुसार उनके बिजनेस को बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष किस तारीख को यह जयंती मनाई गई है? तो सही आंसर इसका 19 नवंबर को। हाल ही में 19 नवंबर 2021 को पूरे भारत में गुरु नानक जयंती मनाई गई है। गुरु नानक जयंती सिखों का सबसे बड़ा त्यौहार है और इस जयंती को प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसलिए इस साल 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई गई है। गुरु नानक जयंती को प्रकाश पर्व, गुरु पर्व और गुरु पूरब भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची भारत को कौन सा स्थान मिला है? सही आंसर इसका 82वां स्थान। हाल ही में जारी व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क रैंकिंग 2021 में इस वर्ष भारत 5वें पायदान नीचे खिसककर 82वें स्थान पर आ गया है। पिछले वर्ष वो 77वें स्थान पर रहा था। इस वर्ष के आंकड़ों के अनुसार उत्तर कोरिया पहले स्थान पर, तुर्कमेनिस्तान दूसरे स्थान पर, वेनेजुएला तीसरे स्थान पर और इरिट्रिया में सबसे अधिक व्यावसायिक रिश्वतखोरी का जोखिम देखा गया है, जबकि डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड सबसे कम जोखिम है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 17 नवंबर 2021 को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021-2025 के कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुनाव जीत लिया है? तो सही आंसर है इसका भारत ने 17 नवंबर 2021 संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक और विश्व और शिक्षा संगठन यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए 2021 से 2025 के लिए कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुनाव जीत लिया है। भारत ने यह चुनाव 164 वोटों की मदद से जीता है। यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के 3 संवैधानिक अंगों में से एक है और इसे सामान्य सम्मेलन द्वारा चुना गया है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक सरकार ने 16 नवंबर 2021 को किस दिवंगत एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने का घोषणा की है? सही आंसर इसका पुनीत राजकुमार। कर्नाटक सरकार ने 16 नवंबर 2021 को दिवंगत एक्टर पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की। पुनीत राजकुमार राज्य का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले 10वें शख्स होंगे। अभी तक यह सम्मान केवल 9 लोगों को मिला है। आखिरी बार साल 2009 में डॉक्टर बीरेन हेगड़े को समाज सेवा के लिए यह अवार्ड दिया गया था। पुनीत राजकुमार का 29 अक्टूबर 2021 को 46 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया था। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी प्रमुखों के सम्मेलन के 7वें संस्करण की मेजबानी किसके द्वारा की गई? सही आंसर है इसका फ्रेंच नौसेना के। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS प्रमुखों के सम्मेलन के 7वें संस्करण की मेजबानी फ्रांसीसी नौसेना द्वारा पेरिस में 15 से 16 नवंबर 2021 तक की गई। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS कॉन्क्लेव का गठन भारतीय नौसेना द्वारा 2008 में हिंद महासागर क्षेत्र की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए किया गया। IONS का पहला संस्करण फरवरी 2008 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। फ्रांस वर्तमान में IONS की अध्यक्षता कर रहा है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और आपको वीडियो कैसी लगी एक हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।